रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते खुद लेटे हुए, अब्दुल्ला इब्न मसूद रसूलुल्लाह को लेटे हुए देख रहे हैं। आप उठते हैं, आपके चेहरे मुबारक पे वो खजूर की छालों के निशान हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद के दिल को चोट पहुंचती है। कहा, अल्लाह के रसूल, आप नबी हैं, आप पैगंबर हैं, आप हमारे मुर्शद हैं, रहनुमा हैं, अमीर हैं, कायद हैं, सिपा सलार हैं। आपके लिए कोई रेशमी बिछोना, रेशमी बिस्तर का इंतजाम न कर दिया जाए? आप लेटती हैं तो चटाई के निशान आपके चेहरे पे आ जाते हैं। हमारे दिल को चोट पहुंचती है। हमारे कायद हैं आप, हमारे लीडर हैं। रसूलुल्लाह ने कहा, तूने क्या समझा अब्दुल्ला इब्न मसूद? मुझे मेरी मिसाल इस दुनिया में एक मुसाफिर जैसी है। मैं कुछ देर के लिए यहां पे आया हूं। ये दुनिया समझ ले मेरे लिए एक दरख्त है। जिस तरह मुसाफिर एक दरख्त के नीचे कुछ देर आराम करता है, क्या कभी दरख्त के नीचे महल्लात बनाता है? क्या कभी एक दरख्त के साये में आराम करने वाले ने वहां पे झोंपड़ी बनाई है? मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल इस दुनिया में ऐसे है, ये एक दरख्त के नीचे कुछ देर का क़याम है। इस क़याम में मुझे रेशमी बिछोनों की जरूरत नहीं है। क्यों कह रहा है? जो सैयद वुल्द आदम है उसको रेशमी बिछोनों की जरूरत नहीं है। और हजरत उमर, आप ज्यादा जज्बाती थे। अब्दुल्ला इब्न मसूद ने तो ये बात सुन ली। हजरत उमर एक दिन रसूलुल्लाह के घर में दाखिल हुए और रसूलुल्लाह के घर का जायजा लिया। रोना शुरू हो गए, रोना। देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहमद बांधे एक ही चादर में लेटे हुए, इस्तराहत फरमा रहे थे। हजरत उमर दाखिल हुए, वो उठे। रसूलुल्लाह ने अपनी चादर को, अपने सतर को बिल्कुल सीधा किया, रास्ता पर रास्ता किया। तो हजरत उमर रसूलुल्लाह के जिस्म को देख रहे हैं। अब्दुल्ला इब्न मसूद ने चेहरे पे निशान देख के, और हजरत उमर जिस्म पे देख रहे हैं कि खजूर की छालों वाली चटाई है और रसूलुल्लाह के जिस्म के ऊपर उसके निशान पड़े हुए। जैसे इंसान किसी एक करवट में लेट जाए तो जिस्म के ऊपर कुछ निशान आ जाते हैं। हजरत उमर ने कमरे का जायजा लिया। एक तकिया है, उसमें भी खजूर की छाल है, एक चमड़ा है, कुल मिला के 3 किलो जो पड़ी है पूरे कमरे में। हजरत उमर रोना शुरू हो गया और कहा, अल्लाह के रसूल, ये क्या है? ये क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुर्बत को इख्तियार किया है और ये जलीलुल कदर पैगंबरों ही का शेवा है। आप ये समझते हैं क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दौलत नहीं थी, या माले गनीमत नहीं था आता, या वो दुनिया को हासिल नहीं थे कर सकते? रसूलुल्लाह के पास एक वक्त में इतना माल था कि आपने 100 ऊंटों को कुर्बान किया। एक वक्त में 100 ऊंटों को रखा नहीं है, इख्तियार किया। इज़्तरारी नहीं है, जबर नहीं था, खुद इख्तियार किया, खुद इख्तियार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर के ये जुमले सुने और हज़रत उमर की तरफ देख के मुस्कुराने लगे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद को मुख्तलिफ बात की, इनको मुख्तलिफ कही। हज़रत उमर ने चूंकि ये अल्फाज भी कहे, रूम, फारस, ईरान, कैसरो किसरा, अल्लाह के रसूल महल्लात पे सोते हैं, बिस्तर पे सोते हैं, रेशमी चादरें लेते हैं, रेशमी लिहाफ लेते हैं, नरमो गुदाज बिस्तरों पे होते हैं, हम आपके लिए ये तैयार न कर दें? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को कहा था, ए उमर, तू इस बात पे राजी नहीं है कि काफिरों के लिए दुनिया की नेमतें हों और हमारे लिए आखिरत की नेमतें हों? कौन कह रहा है? रसूल, पैगंबर। अल्लाह के सामने खड़ा होने से डरता है वो रसूल और पैगंबर। रसूलुल्लाह के बारे में सही हदीस है कि आप जब अल्लाह के सामने खड़े होते थे तो आपके सीने में से हंडिया उबलने की आवाजें आती थी। जैसे आप हंडिया के ऊपर एक ढक्कन रख दें, उसको बॉइलिंग पॉइंट पे ले आए, वो ढक्कन लगता है बार बार हंडिया को। उस तरह की आवाजें रसूलुल्लाह के सीने से आती थी। अल्लाह के खौफ की वजह से रसूलुल्लाह रोते थे, गिड़गिड़ाते थे। रसूलुल्लाह के तो अगले पिछले माफ हैं। रसूलुल्लाह तो मासूम अनिल हता है। रसूलुल्लाह सैयद वुल्द आदम है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से डर रहे हैं, अल्लाह के खौफ में मुब्तला हैं। और मैं और आप एक मजलिस में रसूलुल्लाह बैठे बैठे 70-100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह से माफी मांग लेते। क्या गुनाह किया? कोई गुनाह किया? कोई गुनाह के बगैर अल्लाह के इबादत गुजार बंदे होने का हक अदा करते। मैं और आप गफलत में हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया की बेसबाती के ऊपर जितनी अहादीस कही हैं, अगर आप उनका मुतालिया करें, और आपको मुतालिया करना चाहिए।